गाजीपुर में बहरियाबाद में इस समय हम दरगाह में हैं। पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव जी के बाबूजी की आज पुण्यतिथि है। हमारे बीच में प्रदेश सचिव और पूर्व जिला पंचायत सदस्य युवाओं के दिलों में हमेशा राज करने वाले चंदन यादव जी सर आज आए हैं। क्या संदेश देंगे पुण्यतिथि पे? 24 का आगाज भी है। आज जो हमारा जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें दरगाह ग्राम सभा है और हम लोग आज पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव जी के पिता रामधारी यादव जी की पुण्यतिथि है। हम लोग आए हैं और हम लोग का तो अक्सर आना जाना है। हमारा क्षेत्र है, हम लोगों का कर्म भूमि यही है, जन्मभूमि भी है, सारी चीजें हैं और हम लोग तो बहुत बचपन से सुनते आए हैं बाबूजी के बारे में। ये हम लोगों की बिरादरी में संत महापुरुष थे, इनकी बातें एकदम फकीरी स्वभाव था और अनुशासन सबको ये सिखाते थे। जीवन में अनुशासन, बड़ों का सम्मान करना और संघर्ष करके आगे बढ़ना। और इन्होंने शिक्षा पे भी जोर दिया। गरीब किसान परिवार के, बहुत ही गरीब किसान परिवार के, लेकिन अपने बेटे को रामवृक्ष यादव जी को इन्होंने अच्छी शिक्षा दी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। और आज ये उनके कर्मों का, उनके पुण्यों का फल है कि रामवृक्ष यादव जी, आज प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जो रामवृक्ष यादव जी को जानता ना। रामवृक्ष यादव जी पूर्व मंत्री भी रहे, खेल मंत्री, प्रदूषण विभाग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं और संगठन के तमाम बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के सबसे विश्वास पात्रों में से एक। और आज उनका परिवार, इनके द्वारा जो परिवार को शिक्षा दीक्षा दी गई, जो धर्म कर्म सिखाया गया, उससे आज गांव पूरा लाभान्वित है। आज आप गांव में घूमकर कहीं भी देख लीजिए, हर घर तक जाने को आपको आरसीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड और आजमगढ़ से गाजीपुर को जोड़ने के लिए जहां इतना तमाम समस्याएं होती थी लोगों को, और पुल माननीय एमएलसी जी द्वारा दिया गया। आप विकास देख लीजिए इस गांव में। एक ऐसे पिता के बेटे, जिस पिता ने गरीबी में अपने जीवन की शुरुआत की और उनके बेटे ने आज प्रदेश में इस गांव के, अपने समाज के नाम को रोशन किया और इस गांव के नाम को प्रदेश की पटल पर रखने का। पिताजी का समय आप क्या सकते हैं? जिस तरह से लोग आते थे आपके दरवाजे से, कोई निराश नहीं जाता। आपका जिस तरह से प्रेम लोगों से हो रहा है, क्या अनुभव रहेगा जानने के बाद? जिस तरह से आ रहे हैं लोग, तो निराश कोई नहीं जाता आपके यहाँ से, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पिता पिता होता है। पिता के जाने के बाद जो अधूरापन होता है उसको भरपाई नहीं आदमी कर सकता आपने। लेकिन पिता के जो आदर्श रहे हैं, पिता की जो समाज में उपलब्धियां रही हैं, पिता के द्वारा जो दिखाए गए रास्ते हैं, उन रास्तों पर अगर संतान चलकर उस सम्मान को काबिज कर ले समाज में, तो ये सबसे बड़ी पिता के लिए उपलब्धि है। और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी जितनी शक्ति सामर्थ्य है, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, मैं अपने समाज के लिए, पिछड़े दलित जितने भी हमारे हैं क्षेत्र में, हमारे भाई बंधु, मैं सबके लिए हमेशा खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूं। और आप मीडिया हैं, देश के चौथे स्तंभ है, पत्रकार है, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। आप समाज में किसका क्या योगदान है आप जानते हैं। और पिछले ही महीने में आपने हमारे समाज के एक ऐसे काम को लेकर आप आए थे जो पिछले 6 महीने से वो परेशान, 8 महीने से। उस काम को हम अपने समाज के बीच में गए, अपनी बातों को रखे और लोगों ने बात को स्वीकार किया और आज वो काम हो गया। बहुत खुशी का माहौल था। इस तरह से हम अपने लोगों के लिए तैयार हैं, हर समय तैयार हैं। जब जहां जैसे आप बुलाएंगे, हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के तरीके से हम तैयार हैं। और समाजवादी पार्टी में मुख्य संगठन में हम प्रदेश सचिव हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सम्मान दिया है और ये सम्मान भी हमारे पूर्वजों की देन से मिला है। स्वर्गीय दूधनाथ यादव जी की देन रही है, रामनरेश यादव जी की देन रही है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, चलाने का काम किया। और हमारा तो सौभाग्य, मैं उस परिवार से हूँ जहाँ नेताजी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी आए और मुख्यमंत्री होने के बाद भी आए। ये हमारा सौभाग्य है। और जो हमारे परिवार ने और हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भार सौंपा है, जो दायित्व दिया है, उसका निर्वहन मैं करूंगा। और रही बात
2024 चुनाव। तो ये चुनाव अस्तित्व बचाने का चुनाव। आज दलित का, पिछड़े वर्ग का, अल्पसंख्यक समुदाय का अस्तित्व खतरे में, संविधान खतरे में है। जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा, जिसको अमल किया गया भारत सरकार ने, आज उसके तहत जो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित समुदाय हो, अल्पसंख्यक हो, हम लोग सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज देश में और प्रदेश में एक ऐसी सत्ता काबिज है जो हमको आपको देखना नहीं चाहती है। वो जैसे मनुस्मृति को लागू करना चाह रही है, आज संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसको पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जान रहा है कि जात विशेष को कैसे भाजपा टारगेट कर रही है और उनको दबाने का प्रयास कर रही है। और इसका जवाब बहुजन समाज देगा। आज पूरे देश में 80% बहुजन समाज है, 83% बहुजन समाज है। बहुजन समाज अगर एक हो जाए, अपने हक और अधिकार के लिए एक मुश्त वोट कर दे इंडिया गठबंधन को, तो आज आप भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हम लोग को ये विश्वास है कि जनता मन बना चुकी है। जनता मन बना चुकी है कि अब जुमलेबाजों को, दंगाइयों को, सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने वालों को खत्म करना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जाना है। मुख्तार के जाने के बाद इससे पूर्वांचल की राजनीति में क्या है? देखिए, निश्चित रूप से मुख्तार 5 बार के विधायक रहे हैं। 6वीं बार उनका बेटा अब्बास विधायक। तो आप अगर जिस तरह से आज आप प्रदेश में भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा जो दिया जा रहा है, मीडिया के द्वारा, माफिया, ये अगर वो व्यक्ति माफिया होता तो जेल में रहते हुए 20 साल से पिछले जेल में है, वो 5 बार विधायक कैसे होता? उसका बेटा विधायक कैसे होता? कहीं ना कहीं जनता जो रो रही थी, आप देखे होंगे, मीडिया नहीं दिखाया, यूट्यूबर चैनलों ने। और वो सिर्फ मुसलमान नहीं थे, यादव थे, भूमिहार थे, चौहान थे, लोहार थे, कुहार थे, पिछड़े और दलित समुदाय के लोग रो रहे थे। कहीं ना कहीं व्यक्ति, उसकी एक गरिमा थी, वो मसीहा के रूप में था। आप समाज के लिए अपने करेंगे तो आप मसीहा रहेंगे। वो तो अलग बात है कि सांप्रदायिक शक्तियां आज काबिज हैं, जो अपने हक और हकूक की बात करता है, वो उनके लिए वो माफिया ही है। माफिया आप लिस्ट उठा के देख लीजिए प्रदेश की। ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, विनीत सिंह, त्रिभुवन सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, ये क्या है? ये साधु संत हैं? अगर ये साधु संत हैं तो फिर मुख्तार कैसे माफिया हो गए? जनता सब कुछ जानती है, मुंह तोड़ जवाब देगी गाजीपुर की जनता। आप देख लीजिएगा, जितना वोट से 2019 में अफजाल जीते थे, उससे 1 लाख और ज्यादा वोट से जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।